सोच को दरिया, ख्वाब को सच्चा, नाम को ऊंचा, साथ को गहरा, करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तालीम शऊर देती है। ये इंसान का जिन्स नहीं देखती कि वो मर्द है, औरत है या फिर ख्वाजा सरा। ये अपने चाहने वाले की किस्मत संवार देती है। ये उन लोगों को भी अपनाती है जिन्हें अपने घर वाले अपनाने से शर्माते हैं। आज एक ऐसा ही मेहमान हमारे साथ है जिसे तालीम ने संवारा। अगर इसके घर वाले इसका साथ ना देते तो शायद आज वो किसी सड़क पर सिग्नल के सुर्ख होने का इंतजार कर रहा होता। ये है मोहम्मद फैसल कुरैशी, जो बैतुल माल में नाइब कासिद हैं। फैसल की जिंदगी की कहानी जानेंगे आज के मैं नहीं हम में, और साथ ही तस्वीर के दूसरे रुख को भी देखेंगे, यानी जिनकी जिंदगी सुर्ख सिग्नल की मुंतजिर होती है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और जब इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया तो उसमें मर्द, औरत और ख्वाजा सरा तीनों को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें ये महसूस हुआ कि कोई एक ऐसा जेंडर भी है जो हमसे कमतर है और हम उनसे अबतर। लेकिन जब वालिदैन की सपोर्ट हो और इंसान में कुछ करने की हिम्मत हो तो कहानी बदल जाती है, और एक आम इंसान जिसको लोग ख्वाजा सरा कहकर आवाज़ें कसते हैं वो एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी बनता है। मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत सुना, इनके इंटरव्यूज़ भी देखे, और सिर्फ एक चीज़ सीखी और मैंने रियलाइज़ की कि अगर आप में हिम्मत हो और आप इरादा कर लें कि आप दूसरों से मुख्तलिफ कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने ज़रिए लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, तो रास्ते आपके लिए अल्लाह बनाता है, मगर उसमें वालिदैन की दुआएं और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेरे आज के पहले मेहमान एक बहुत स्पेशल मेहमान है। मैंने ये सोचा कि उनको बुलाएं और उनका इंटरव्यू करें, बट कितना अच्छा हो कि हम उनके ऑफिस में बैठकर, जहाँ पे वो जॉब करते हैं, जिस दफ्तर में वो काम करते हैं, हम वहाँ जाएं और उनसे बात करें, उस माहौल में रहकर उनसे बात करें। मेरे पहले मेहमान हैं मोहम्मद फैसल कुरैशी, जो बैतुल माल में नाइब कासिद की पोस्ट पर हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस ऑफिस में बैठकर, आपको देखकर, आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप आई हैं। थैंक यू सो मच। हम अगर बात करें मुख्तलिफ होने की, मैं एक अलग अंदाज से मुख्तलिफ इंसान हूँ, डिफरेंटली एबल्ड हूँ, आप एक अलग तर्ज के मुख्तलिफ इंसान हैं, मगर हमें ये बात एक वक्त में या तो महसूस होती है या हमें इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता है कि हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल। आपको किस उम्र में ये एहसास दिलाया गया कि आप फ़र्क हो? जब मैं तकरीबन 13 ईयर्स का था, मतलब 5 क्लास तक जब पढ़ा तब तक सब नॉर्मल था। उसके बाद जब 6-7 क्लास आई तो मतलब उसमें यह है कि बच्चे क्योंकि बड़े हो रहे होते हैं, और मतलब एक तो उस पर मुझे जो है थोड़ा बच्चे स्टूडेंट्स जो थे, साथ फेलोज़ जो थे, उन्होंने रियलाइज़ करवाया कि तुम मुख्तलिफ हो, तुम्हारे चलने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, तुम्हारी आवाज़ मुख्तलिफ है, कुछ चीज़ें इस तरह की थी जिससे मुझे लगा कि आई एम डिफरेंट। तो ये एहसास घर वालों ने नहीं दिलाया, लेकिन ये है कि लोगों ने दिलाया है। तो फैसल, जब पहली बार स्कूल में आपको किसी ने कहा जी कि आप हम जैसे नहीं लगते या मुख्तलिफ हो, तो जब आप वापस घर गए तो पहली बात किससे पूछी? अम्मी से पूछी? अब्बू अगर हयात थे उस वक्त उनसे पूछी कि क्या मैं वाकई मुख्तलिफ हूँ, क्योंकि दुनिया तो मुझे मुख्तलिफ कह रही है। पहले ये है कि पहले तो बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई, जब लेकिन बात की तो उन्होंने कहा नहीं तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। लेकिन मुझे एक यही था कि बाकियों से मैं डिफरेंट हूँ, जो मैं हूँ अंदर से मैं वो नहीं हूँ। तो फिर मैंने फैसला किया कि नहीं, अगर मैं कुछ मुख्तलिफ हूँ तो मुझे इस चीज़ को अपना वीक पॉइंट नहीं बनाना, मुझे अपना एक पावर पॉइंट बनाना है और आगे बढ़ना है। अगर मुख्तलिफ भी हूँ तो मर्द को भी अल्लाह ताला ने बनाया, औरत को भी अल्लाह ताला ने बनाया, और ट्रांसजेंडर्स को भी अल्लाह ताला ने बनाया। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशंस कैसी, इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, और इस चीज़ को मैंने खुद ही हिम्मत करके ख़त्म करना है, कोई तीसरा बंदा आकर इसको ख़त्म नहीं करेगा। उम्र के किस हिस्से में आपको ये लगा कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल है कि अब
खुद को ख़त्म करना बेहतर होगा, क्योंकि आप जब मैं सोजी की भी 15 एंड 16 इयर्स का था, मतलब इस एज में 9-10 की बात है, मैट्रिक मैंने मैट्रिक तक पढ़ा, तो 9-10 का जो मेरा टाइम था उसमें मुझे काफ़ी मुश्किलात थी। क्या मुश्किलात थी फैसल? क्योंकि हम ये तो बता रहे हैं कि आप बहुत इंस्पायरिंग हो, ठीक है, मगर इंस्पायरिंग होना आसान नहीं होता। लोगों को ये बात समझ नहीं आती। लोगों को लगता है कोई रातों रात ताकतवर हो जाता है, मजबूत होता है, मगर हर मजबूत शख्स दिन में कई बार टूटता है। ऐसा क्या लम्हा था जब आपको ये लगा कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए? वो मुश्किलात क्या थी, हम सबके साथ शेयर करें। मुश्किल यही था कि मतलब स्कूल में स्टडी करना मेरे लिए मुश्किल था। बच्चे भी साथ जो है मतलब कुछ ठीक थे, कुछ का रवैया ठीक नहीं था, और घर फैमिली वालों का, घर में से मदर की तरफ से तो फुल सपोर्ट थी, बाकी जो है फैमिली वालों का भी मेरे साथ रवैया ठीक नहीं था। कुछ लोगों का, कुछ की तरफ से बहुत प्यार मिला, कुछ की तरफ से बिल्कुल नहीं मिला। तो बस इन्हीं वजूहत की वजह से मुझे समझ नहीं आती थी कि मेन प्रॉब्लम ये थी ना कि ये समझना मुश्किल था मेरे लिए कि आखिर मैं हूँ क्या। बज़ाहिर मैं एक लड़का बन के रह रहा था, अंदर से मैं खुद को एक इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं करता था। अब नॉर्मल लोग कहते थे कि मतलब तुम चलते इस तरह हो, तुम्हारी आवाज़ इस तरह है। अब कोई जान के इस तरह नहीं बोलता कि कोई उसका मजाक उड़ाए किसी को। अब लोग किस तरह चलते हैं मुझे नहीं पता किस तरह चलते हैं, जिस तरह मुझे चलना आता था मैं उसी तरह चलता था। तो ये है कि मेरे लिए काफ़ी ये मुश्किल था। तो इस वजह से मैं तंग आकर मैंने ये गलती की। मतलब इंसान जो है ये नहीं करना चाहिए, मतलब एक नाशुक्री की बात है। अल्लाह ताला ने हमें बनाया तो किसी की, लोगों की वजह से अपनी ज़िंदगी को कभी ख़राब नहीं करना चाहिए, ख़ुद को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन बस परेशानी, डिप्रेस्ड हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने 2 टाइम्स जो है सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए, और उसके बाद मेरे 2 दफ़ा स्टमक वॉश हुआ। और जब आप इस पेन से गुजर रहे थे, रातों रात तो आप ये फैसला नहीं करते, ये तो बहुत बड़ा फैसला होता है अपनी जान लेने का। तो करीबी लोगों में, दोस्तों में किसी ने नहीं देखा कि फैसल किस तकलीफ से गुजर रहा है? किसी ने आकर ये नहीं कहा कि अगर कोई परेशानी है खामोश हो तो देख तो सब लोग रहे थे, लेकिन किसी ने फील नहीं किया। मतलब कई दफ़ा ऐसा हुआ, कुछ जब मुझे मार वगैरह पड़ी घर से भी, मैं जिन लोगों के पास गया है, मेरे करीबी लोग जिनके पास मैं गया, वक्ती तौर पर उन्होंने हमदर्दी की, वापस मुझे भिजवा दिया। मार क्यों पड़ी? मार तो बस ये घरेलू ही बातें, मतलब छोटी मोटी बातें, और बिला वजह आई डोंट नो, पता नहीं सबको मुझसे प्रॉब्लम क्यों थी। तो ये है कि उसके बाद तब किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। और क्या हो सकता, जब बच्चा छोटा होता है और मुख्तलिफ होता है, उसको ये अंदाज़ा होता है कि जूं जूं वो बड़ा होगा उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल, मुश्किलें तो उसके लिए इसलिए बढ़ जाती हैं कि क्योंकि देखें वो इसको अब आप जैसे आप बना के रखेंगे, आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? हमारा घर वाले, हमारे फैमिली वाले, हमारा मास्टर इस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट नहीं करता कि हम सब को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो ये तो ये कोई अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं हुआ। तो इसके ऊपर इस तरह की बातें करने का, क्या घर वालों को भी मेंटली जो है टॉर्चर किया जाता है, हमारी सोसाइटी टॉर्चर करती है, फिर वो घर पे आके जो है लड़ते हैं, मारते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ये तो किसी के बस की बात तो नहीं है। जब फैसल आपने ये सोचा कि मैंने हिम्मत से काम लेना है, मैं अपना इलाज कराऊंगा, और डिप्रेशन के उस फेज से जब आप निकले, अल्लाह ने लोगों को भेजा, आपकी मदद हुई, फिर आपने ये सोचा कि मैंने तालीम मुकम्मल करनी है और आप बैतुल माल आए। जी, पहले मैं बिल्कुल बहुत परेशान था, लेकिन मैंने जैसे जैसे बड़ा, असल में जब मैंने सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए, तब मेरी ये जिस तरह की थी कि उस स्टेज पे इंसान बहुत जज्बाती हो जाता है। तो जज्बात में जो फैसले करता है तो वो गलत ही होता है। तो मैं जब बड़ा हुआ, थोड़ी मुझे समझ आई, उसके बाद मैंने कहा नहीं वो गलत है, ज़िंदगी को ख़त्म करना मसले का हल नहीं है। या ज़िंदगी को ख़त्म कर दूंगा, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या मैं आउट ऑफ कंट्री चला, मुझे कई लोगों ने ये भी कहा ना कि तुम आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरे जाने से सिर्फ मेरी लाइफ सही हो सकती है, बाकी लोगों की लाइफ सही नहीं हो सकती। आज मेरा ये इंटरव्यूज़ करने का मकसद भी यही है। मुझे तो एक जॉब मिल गई है मेरे लिए, लेकिन मकसद यही है कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए जो है सही रास्ता हो। अगर वो लोग, उनके घर वाले उनको एक्सेप्ट करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको अच्छी तालीम दिलवाएं, तो वो एक अच्छे इदारे में जॉब कर सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ट्रांसजेंडर्स को इस दुनिया में नाचने गाने के लिए, फंक्शन करने के लिए तो नहीं आए। जब आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, मोहल्ले वाले एक्सेप्ट नहीं करते, ख़ानदान वाले एक्सेप्ट नहीं करते, तो ट्रांसजेंडर्स फिर मजबूर होकर ही वहाँ पे जाते हैं। तो फिर उन्हें मजबूर होकर ही फंक्शन करने पड़ते हैं, प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाना पड़ता है। अगर हम ख्वाजा सरा का एक खाका जो हमारे चेहरे के सामने, हमारी नज़र के सामने आता है, वो एक मुख्तलिफ एक फ़र्क आता है, एक औरत के रूप में आता है, ठीक है। लेकिन आप एक दूसरा रूप हैं। बिल्कुल।
आपके लिए भी ऑप्शन थी कि आप उसी तरीके से उसी रॉ में बह जाते जिस तरह ट्रांसजेंडर्स होते हैं, लेकिन आपने उस एक नैरेटिव को ब्रेक किया है ये और आपने सोचा कि मुझे उस तरह नहीं, मुझे इसी तरह दिखना इसी है। तरह दिखना ये रास्ता आसान है फैसल या वो रास्ता आसान है एक्सेप्टेंस के लिए? एक्सेप्टेंस के लिए ये रास्ता ज़्यादा मुश्किल इसलिए है कि इसमें कोई बंदा एक्सेप्ट फिर भी नहीं करता। मतलब घर वाले तो समझते हैं इस चीज़ को, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। जैसे ट्रांसजेंडर्स ही हैं, ट्रांसजेंडर्स को लोग यही करते हैं कि मतलब एक वो पूरे औरत के रूप में हों, नाचते गाते हों, फंक्शंस करते हों, उसी को लोग ट्रांसजेंडर समझते हैं। तो उन लोगों को उस नौबत तक पहुंचाने वाले हम लोग ही हैं। हम लोग अगर उनको एक्सेप्ट करते तो आज वो लोग उस जगह पर ना होते। उनको अगर नॉर्मल हमारे अपने बच्चों की तरबियत इस तरह की करनी चाहिए कि जेंडर मर्द और औरत ही नहीं है। कहीं भी आप चले जाएं, कोई भी फॉर्म उठा लें, उसमें सिर्फ मर्द और औरत का ही कॉलम होता है, ट्रांसजेंडर्स का क्यों नहीं है? आखिर ट्रांसजेंडर भी तो अल्लाह ताला की मखलूक है, तो इनको भी हक दिया जाए। ये भीख मांगने के लिए, नाचने गाने के तो नहीं है, इनका भी दिल है, इनको भी खुश रहने का पूरा पूरा हक है। अगर ये इनको आप लोग रास्ता देंगे तो ये ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आप लोग इन्हें इंसान तो समझें। क्या बात है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें किताबों से इंसान सीखता है या नहीं, ये लाइफ ज़िंदगी से सीखता है, ज़िंदगी से। अगर हम लोगों के रवैयों की बात करें फैसल, जहाँ बहुत प्यार करने वाले होते हैं वहाँ दुखी दिल करने वाले भी बहुत होते हैं। कोई ऐसी बात है जो बहुत ज़ोर से दिल पे लगी हो? जी बिल्कुल, मेरे काफ़ी करीबी मेरे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने, अब नाम तो मैंने नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मतलब अगर तुमने सराउन एयर आई या तुम्हारी वजह से हमारी बदनामी हुई तो तुम्हारा मैं मर्डर कर दूँगा, और ना बेशक मुझे जेल भी जाना पड़े। और आप यकीन करें, मुझे जिस दिन उन्होंने ये धमकी दी ना, मैंने उसी दिन हिम्मत कर ली। मैंने कहा मैंने अब ये काम करना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर खैर मरना तो सब ने एक ना एक दिन, लेकिन मैंने कहा मैं डर के इनसे नहीं रहूँगा, मैंने करना है। मैं इंटरव्यू भी करूँगा, इस चीज़ को सिलेंडर भी करूँगा। अगर ट्रांसजेंडर को कुछ गलत तो नहीं कह रहा। आपकी वालदा आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जी। कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ पे बैठकर अपनी वालदा? उनकी सपोर्ट है, बाकी काफ़ी सारे लोगों की, बेशक मेरे खिलाफ हो जाए, बस मामा की मुझे सपोर्ट है, तो मुझे बाकियों की कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, और उन्हीं की दुआएं, मुझे एक जॉब मिली है, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है उन्हीं की दुआओं की वजह से है, और बस उनका साथ चाहिए और किसी इंशाल्लाह। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं, आपकी मामा की दुआएं तो आपके साथ हैं। और मैं ये ज़रूर बताती चलूँ कि फैसल ने जब बैतुल माल में जब ये पहली दफ़ा आए तो ये यहाँ मदद लेने के लिए आए थे, मगर फिर अल्लाह ने आपकी हिम्मत देकर आपको चुना और आपके ज़रिए कितने लोगों की मदद। अल्लाह ताला जब किसी की मदद करते हैं ना, तो इसी तरह इंसान किसी और काम के लिए आता है, कोई और काम हो जाता है जो बहुत बड़ा काम होता है। ये तो अभी शुरुआत है, अपने आप को मजबूत रखना है, हिम्मत नहीं हारनी। हम सब आपके साथ हैं फैसल, अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंस्पायरिंग तो बहुत हैं, लेकिन तकलीफ़ें भी बहुत हैं, दिल दुखता भी है, और ये दिल रवैयों से दुखता है। हम मिलेंगे कुछ और मेहमानों के साथ, हमारे साथ रहिएगा। अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए, जिन घरों में अपनों के धुतकारे हुए ख्वाजा सरा रहते हैं, क्या उन घरों में सच्ची खुशियां मिलती हैं? क्या वो वाकई घर होते हैं या सिर्फ मकान? ये जानने के लिए आज मैं एक ख्वाजा सरा के घर आई हूँ। ऐसे ख्वाजा सरा जिन्हें अपने घर वाले नहीं अपनाते, बल्कि उन्हें माशरे के मनफी रवैयों की नज़र कर देते हैं, और उनके घर में ही उनके लिए ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। उनका मुकद्दर हरे सिग्नल की बजाय सुर्ख सिग्नल से वाबस्ता होता है। ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं लुबना बाजी के घर में। उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। हमने ये सोचा कि हम उनके घर में आकर उनसे बात करें, उन्हीं के माहौल में देखें कि कैसे गुजरते हैं उनके दिन रात और ज़िंदगी कैसी गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम लुबना बाजी। वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कि हम आपके घर पे आएँ। जी क्यों नहीं जी, जो काबिल एहतराम लोग होते हैं तो उनको हम खुद बुलाती हैं ना। आप हमारे लिए काबिल एहतराम। शुक्रिया। लुबना बाजी, बेसिकली आप एक गुरु हैं और गुरुओं के आगे चेले होते हैं, हाँ, यानी कि उनके स्टूडेंट्स होते हैं। जी, तो गुरु क्या उसका रुतबा ख्वाजा सराओं में माओ जैसा होता है? हाँ जी, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब हम आती हैं घरों से
घर से बेघर होके आती हैं, हमारे अपने दुदकार देते हैं, अपने अपनों की नफरत से परदेश में आती हैं, तब हमारे गुरु ही होते हैं जो हमारा सहारा बनते हैं। तो जब आप गुरु बनी, आपको 5-6 साल हो गए गुरु बने जी हुए, जी तो अब आगे कितने चेले, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह हैं 14 चेले हैं। अरे वाह। हाँ जी। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं, हाँ जी। आपके घर वालों ने आपका नाम क्या रखा? जी पूछें शौक से। क्या रखा आपके घर वालों ने मेरे नाम? माँ बाप ने मेरा नाम रखा था अमजद। अमजद। हाँ जी। और अमजद को किस उम्र में ये पता लगा कि अमजद दूसरों से मुख्तलिफ है? तकरीबन 8-9 साल की उम्र। किसने बताया आपको कि आप मुख्तलिफ हो दूसरों वो से? बताया किसी ने थे। जब हम हमारे अंदर एक जो रूह होती है ना, वो लेडीज़ होती है। जब हम होश संभालती हैं तो हमारा खुद ही दिल करता है हम लिपस्टिक लगाएं, कपड़े पहने, लड़कियों की तरह काम करें, ये करें वो करें। जब तब घर से कहने लग जाते हैं कि हाय ये तो है जनाना, हाय ये तो है खुसरा, हाय ये तो फिर अपने आप में फील होता है कि हाय मैं वाकई खुसरा हूँ, वाकई में जनाना हूँ। तो तब घर वाले मोहल्लेदार एहसास तो करवाने लग जाते हैं। तब ज़रूरी एहसास तब हो जाता है क्योंकि हमारे गांव में पुरानी रवायत आपको पता होगी, जब बच्चे पैदा होते हैं या शादी खुशी गमी हो, खुसरे जाके बधाइयाँ लेते हैं। तो उस टाइम कोई ऐसा दिल में चाहत होती है हमें भी खुसरों को देख के कि ऐसे हमारी रूह के अंदर ही ऐसी कशिश होती है कि जाके हमसे उनसे मिलें, हमारा दिल करे उनसे बोलें। ऐसे हमें लगता है कि जैसे ये पता हम नहीं जैसे हैं, हम जैसे हम में से हैं। हाँ हम भी इनमें से हैं, जैसे हम एक माँ के पेट से जन्म लिया हमने। तो जब आपने कहा कि लोग धुतकारते थे, लोग बुरा भला कहते थे, और हाँ 8 जी। साल की उम्र में अमजद को ये लगा कि वो मुनफरिद है, दूसरों से हाँ जी, मुख्तलिफ है, क्यों नहीं। तो जमाना तो जालिम है, हाँ जी। लेकिन माँ बाप ने भी आपको यही कह दिया कि जाओ यहाँ से, चले लेकिन मेरे जाओ। माँ बाप इस दुनिया में नहीं थी, मैं अपने माँ बाप को दोष नहीं दे सकती क्योंकि हम मेरे छोटे छोटे बहन भाई थे जब हमारे अम्मी अबू की डेथ हो गई। हाँ क्या है, हमने खुद ही लोगों के काम किए, ये किया वो किया, अपने जब तक मेरी होश मैंने संभाली रखी है तब तक मैं अपने मेरे बहन भाइयों से मतलब है, जब तक मुझे ये एहसास नहीं हुआ था कि मैं खुसरा हूँ या ये हूँ ये वो हूँ, तब तक मैं अपने बहन भाइयों के साथ जुड़ी रही हूँ। तो जब जैसे मुझे एहसास हुआ है कि अब यहाँ मेरे बहन भाइयों की इज्जत बेइज्जती का मामला हो गया है, माँ बाप तो हमारे सर पे नहीं, मोहल्लेदारों की बातें सुन के, शहरियों की बातें सुन के मेरी वजह से किस किस से झगड़े करेंगे, मैं इसीलिए यहाँ से किनारे कशी कर जाऊँ। राब्ता वही है कि जो बहन भाइयों को अगर दिल में चाहत हो तो मिलते जुलते रहेंगे। कितने बहन भाई हैं? मेरे माशाल्लाह 5 बहन हैं। और आप सब मिलते, कोई बहन है आपकी? हाँ जी, मेरी 4 बहनें माशाल्लाह। 4 बहनें, हाँ 5 जी। भाई। जी आप लोग इन टोटल 10 बहन भाई हैं। जी। राब्ते में हैं या बिल्कुल अलग हो गए? नहीं, मैं मिलती जुलती हूँ, मैं नहीं झूठ बोलती कि मैं अपने मिलते बहन जुलते भाई। हैं। हाँ जी, कभी इधर मुझे खुद भी मिलने के लिए आ जाते हैं अरे वाह। क्योंकि हमने बचपन का साथ छोड़ा ना बाजी, कि माँ बाप के होने की वजह ये, जिनके माँ बाप नहीं है उनको बेहतर पता होगा क्या होती है बच्चा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लोग बुरा भला कहते हैं, हाँ जी। मगर इसमें आपका तो कोई कसूर है ही नहीं, आपको तो अल्लाह ने बनाया, जिस जी। तरह मर्द को बनाया, औरत जी। को बनाया, वैसे ही ख्वाजा सरा भी दुनिया में हाँ आता जी। है। तो फिर उंगली उठाने वाला तो उसकी बनाई हुई मखलूक पे उंगली उठा रहा हाँ है ना। जी, ये फिर सोचने समझे वाली बात है ना। आपने माशाल्लाह की बहुत अच्छी बात की है। जो उंगलियां उठाते हैं उनकी नेचर का और आपकी इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको क्या लगता है हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि पहले इंसानियत होती है, उसके बाद ये जेंडर, मर्द औरत ख्वाजा सरा होते हैं? हाँ जी, ये बाजी सब में, ये नहीं कि गरीबों में है अमीरों में नहीं, अमीरों में भी हैं गरीबों में भी हैं। अमीरों ने अपने छुपा लिए और गरीबों के वाजिया हो गए हैं। अमीरों के घर में हैं, वो ज़ाहिर सी बात है ये तो नहीं महसूस करवाएंगे कि हमारे घर में, वो तो अमेरिका भेज देंगे, वहाँ जाके शौक पूरे कर लेंगे, बाहर के मुल्कों में कर लेंगे। गरीब कहाँ जाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम बाहर चले जाएं। तो अमजद को लुबना नाम बहुत पसंद था, इसलिए अपना हाँ नाम जी, आपने क्योंकि लुबना ये रखा है? मेरी मोहल्ले की लड़कियों ने रखा था मेरा अच्छा। नाम। हाँ जी, उनको भी पता था कि ये हमारे जैसी सहेली है। तो फिर आपके दोस्तों ने आपका नाम लुबना रख हाँ दिया? जी, ये मेरे घर की शुरुआत से लुबना नाम है। अगर लुबना बाजी से मैं ये पूछूं कि पहली रात जो आपने अपने घर वालों से दूर, बहन भाइयों से दूर गुजारी, हाँ जी, वो कहाँ गुजारी और वो कितनी मुश्किल थी? वो एक रात में ऐसी थी कि वो मेरी सहेली इस दुनिया में नहीं है जिसके पास मैंने गुजारी क्या थी। नाम था उनका? उनका नाम अरूज था, बड़ी माँ में रहती थी और उनकी डेथ हो गई, वो इस दुनिया में नहीं। बहुत अच्छी थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। मैं जब घर से आई थी ना
तो उन्होंने मतलब एक घर में वो कुकिंग का काम करती थी, बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनके घर में कुकिंग का काम करती थी, और मैं और उनकी और मेरी अचानक में हेलो हुई कि मतलब कहते हैं ना कि कहीं जाना और अल्लाह ताला की तरफ से ही रास्ते आसान और होने अल्लाह लग जाते मिलवा हैं, देता है ना। मिलवा देता है। जी। मैं उसके घर जब मैं पहली दफ़ा घर से भागी थी ना, तो उसके घर में आई तो ऊपर बैक साइड पे उन्होंने रूम दिया था उसको, तो वो खुद तो काम करती करती नीचे सो गई, मुझे मेरी इज्जत की, मुझे खाना वाना दिया, मैं ऊपर रूम में सोई। पहली रात तो मैंने बहुत मुश्किल गुजारी थी, मुझे तो लगता था वो तो कभी सोई नहीं थी वहाँ। तो मैं जब सोई, रात को अंधेरी, तूफान, इतना बिजलियाँ कड़की कि मैं उस रात मैं आज तक नहीं भूली। घर वाले याद आए उस रात जब आप अकेली थी? जाहिर सी बात है, क्यों नहीं आते, अपने तो पहले याद आते हैं मुश्किल वक्त में। कभी शिकवा किया आपने लोगों से, अल्लाह से? ना, कभी नहीं? नहीं, शिकायत भी नहीं होती? ना ना ना, हम क्यों शिकायत करें, अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी हमें ऐसा रखना। हम लड़कियां होती तो पता नहीं कई दुनिया से गंदी होती, मर्द होते तो पता नहीं डाकू चोर होते, क्या होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो फैसले किए बहुत अच्छे किए। आप थकते नहीं है जब लोग आपको इंसान से ज़्यादा इंसान नहीं समझते लेकिन तमाशे के तौर पे देखते हैं? गुस्सा नहीं आता, दुख नहीं होता? आता है, लेकिन क्या करें, गुस्से का हम अगर पुलिस पे कंप्लेन करती हैं तो वो हमारी सुनते नहीं, वो कहते हैं हाँ आप लोगों के लिए केस रह गए ये, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि तेरी गली में मेरा आना आदत सी हो गई, अब तो आदत सी हो गई। यानी कि आपको खुद को इतना मजबूत और बेहिस कर देना पड़ा कि हाँ अब जी, फर्क नहीं पड़ता, ना लोग नहीं कुछ, समझते, हाँ आपने महसूस करना हाँ छोड़ कि दिया। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अब जो भी हो ये अब ज़िंदगी का हिस्सा हो गया, ज़िंदगी में गुजारना है, ऐसे ही चलना है अब, क्योंकि ये एक रूटीन बन चुकी। गुजर बसर कैसे होता है लुबना बाजी? गुजर बसर यही होता है कि बाजी के ना हमारी तरबियत है, अब क्या करें, अब हमारे पास पढ़ाई नहीं है, लिखाई नहीं है, ये बचपन से दौर आता है, जैसे माँ बाप के घर से इंसान पढ़ने लिखने जाता है, नौकरी पे जाता है, जॉब पे जाता है, ये माँ बाप की तरफ से होता है। अब हम गुरुओं के पास बाजी आए जो खुद बेचारे मांगने वाले थे, उनके पास आएंगे तो आगे उन्होंने हमें क्या कामयाबी देनी थी। लुबना बाजी, ज़िंदगी मुश्किल है, परेशानियां भी हैं, मगर इन परेशानियों में गुजर बसर कैसे होता है? बस बाजी मांग पीट के गुजारा कर लेती हैं, अगर हमें कोई इज्जत की नौकरी या इज्जत की जगह मिले तो हम क्यों ना करें। जाहिर सी बात है, जब कोई ऐसी जॉब वगैरह कुछ नहीं तो फिर मांग के गुजारा करना है ना, दूसरा कोई हल निकलता नहीं है ना? नहीं, कोई भी नहीं ऐसा तो हल, किसी ने भी नहीं कहा कि आ जाओ आप लोगों को जॉब देते हैं या कोई आप लोगों को चीज़ें खरीद के देते हैं, आप लोग सेल के गुजारा कर लें या ऐसा कुछ कर लें, कुछ भी नहीं ऐसा। अमजद अगर पढ़ लिख कर बड़ा होता हाँ तो जी, क्या बनना चाहता था? हाँ बाजी मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी, मैं तो कहती थी अगर मैं लड़की होती तो मैं पढ़ लिख के तो पुलिस की सबसे बड़ी अफसर बनती, और अगर लड़का होती तो? लड़का होती तो मैं डॉक्टर बनती। अरे वाह, लेकिन आपको पता है ना कि अगर हालात अच्छे होते तो लड़का और लड़की होना ज़रूरी तो नहीं है। हाँ कितना जी, अच्छा होता कि आप पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डॉक्टर लुबना की हैसियत से भी बन सकती थी, काश ऐसा होता। लेकिन हमने आपको मायूस कर दिया बहैसियत कौम, है ना? कोई बस शिकायत है आपको हमसे, हमारे रवैयों से? शिकायत खास करके पढ़े लिखे लोगों से नहीं, जाहिल लोगों से है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो बेचारे फिर भी इज्जत की ज़िंदगी हमें देते हैं, इज्जत की नज़रों से देखते हैं, वोटिंग नहीं करते, और ये जो जाहिल जिनके घरों में इज्जत नहीं, उन्होंने किसी की क्या इज्जत की। पढ़े लिखे और जाहिल में क्या फ़र्क होता है? पढ़ा लिखा जो इंसान होता है ना, वो थोड़ा सा थोड़ी कि अगले बंदे की हमदर्दी भी करता है, थोड़ी इज्जत की निगाहों से भी देखता है। लेकिन जो जाहिल है, वो पढ़ा लिखे, एक बंदा एक दफ़ा कोई बात कर रहा है उसको टोक देना तो वो थोड़ा सा कहता है हाँ ये मैं कितना पढ़ा लिखा बेवकूफ़ हूँ कि मुझे इसने टोका और फिर भी मैंने बाज आया। लुबना बाजी, आपको लगता है कि अगर हमारी कौम में तालीम ज़्यादा होती हाँ जी, तो हम लोग अच्छे इंसान, बेहतर इंसान होते, हम हाँ ज़्यादा जी, इज्जत देते दूसरों को, दूसरों से जी ज़्यादा मोहब्बत करते और प्यार करते? जी, क्यों नहीं बाजी, ये तो सबसे पहले की बात है, तलीम तो तलीम बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कई लोग ऐसे भी तो हैं बेचारे जो अपने मेहनत करके अपने शाम को अपने बच्चों का पेट तक पालते हैं, उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं, वो तलीम कहाँ से दिलवाएं बच्चों को। और हमें अभी कुछ दोस्त भी ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? प्लीज़ बैठें।
हमें अभी कुछ और मेहमानों ने ज्वाइन किया है। लुबना बाजी के घर में तो बहुत रौनक है। हम मिलते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी भी क्या इतनी ही मुश्किल है, और जितनी मुस्कुराती हुई ये नज़र आ रही हैं अंदर से भी क्या इतनी ही खुश हैं। इनसे हम बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। हमें अभी ज्वाइन किया हमारी दो मेहमानों ने, उनसे बात करते हैं। ज़ारा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ हैं आरजू। अस्सलाम वालेकुम आरजू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कितने करीब हैं आप लुबना बाजी के दोनों? तकरीबन 1-2 गली है बस दरमियान में, बस साथ साथ ही है यानी कि। और दोस्ती कितनी पक्की है आप तीनों दिल की? से हम लोग बहुत करीब हैं, यही मतलब क्योंकि बात। यही हमारी कम्युनिटी है। इन लोग के साथ ही हमने मिलके रहना है, प्यार से रहना और है। अगर कोई भी काम हो तो हम इकट्ठी मिल के जाती हैं जिधर भी जाना है। शॉपिंग पे भी इकट्ठे जाते जी। हैं। मेकअप में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? लुबना बाजी पहले आप बताएं, मेकअप में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? लिपस्टिक, लिपस्टिक। तेज तेज रंग पसंद है या हल्के हल्के? तेज तेज। ज़ारा को मेकअप में क्या चीज़ पसंद है? वो मुझे आई शेड, आई शेड। और आरजू आपको? मुझे भी लिपस्टिक लिपस्टिक के कैसे शेड पसंद है? ब्राइट वाले या थोड़े से यानी कि तेज हो। थोड़े से तेज हो? क्या बात है। अगर हम थोड़ा बचपने की तरफ जाएं, ज़ारा आपसे पूछूंगी, कहाँ से ताल्लुक है, कहाँ पैदा हुई? मेरा और- साइवल से ताल्लुक है हम्म, और मैं साइवल के एक छोटे से गांव से हूँ। हम्म। तो मैंने पढ़ा भी साइवल में ही है, मैट्रिक तक अच्छा, तालीम है मेरी। मैट्रिक किया। जी, तो पढ़ा भी साइवल से ही। तो बस मैट्रिक के बाद फिर इस्लामाबाद आ गई। हम्म। जी। वालिदैन ने क्या नाम रखा आपका? वालिदैन ने ज़ियारत अली। ज़ियारत अली। जी। क्या खूबसूरत नाम। जी। और ज़ारा किसने चुना? ज़ारा मेरी फ्रेंड्स ने चुना। और आपको अच्छा जब लगा मैं तो? कम्युनिटी में आई तो मेरी फ्रेंड्स ने मेरा नाम ज़ियारत से ज़ारा रख दिया। ज़ियारत से ज़ारा। जी। सो ब्यूटीफुल। जी। और आरजू आप कहाँ पैदा हुई? मैं गुजरांवाला के एक छोटे से गांव में हम्म। तलवंडी खजूरवाली में पैदा हुई और 10 मैंने उधर ही की यानी कि आपने मैट्रिक। भी मैट्रिक किया है? जी, क्या मैंने भी बात मैट्रिक है। किया और उसके बाद मैं भी इस्लामाबाद आ गई हम्म। और इधर मैंने आके इनको गुरु चुना। इन्होंने मेरा नाम आरजू रखा। क्या बात है। जी। आरजू, वालिदैन ने आपका नाम क्या रखा? नुमान। नौमान। आपको ज़ारा कब पता लगा कि आप दूसरों से मुनफरिद हो? मैं बस जब स्कूल जाना शुरू किया तो मतलब जब मिडिल से अप लेवल में गए हम लोग, तो बस स्कूल से ही फिर पता चलना शुरू हो गया। फिर हमसाए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब सोसाइटी में दूसरे तरह के लोग होते हैं, वो पहले से ही हुट करना शुरू कर तरह देते तरह हैं। की बातें करते जी, हैं ना? बातें करना शुरू कर देते हैं कि मतलब इसी वजह से मैं आगे पढ़ नहीं सकी, मतलब कॉलेज लाइफ नहीं जा सकी, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी, क्योंकि पहले से स्टार्ट हो गया था ये सब कुछ। तो इस वजह से पढ़ना चाहते थे, बस यही हुटिंग और बदतमीजी और इन सब चीज़ों की वजह से आगे नहीं बढ़ सकी हम लोग। कितने बहन भाई हैं आप? 8 बहन भाई हैं। और आप आई सबसे एम बड़ी? लास्ट। आप सबसे छोटी जी, हैं? सबसे छोटी। क्या बात है। और आरजू, आप कितने बहन भाई हम हैं? 4 बहन भाई हैं। और आपका कौन सा नंबर है? दूसरा। दूसरा। घर वालों में किसके बहुत करीब हैं? अब राब्ता है ज़ारा अपने घर वालों से या नहीं? बस मम्मा थी तो उनके साथ तो राब्ता भी था, सब कुछ था उनके होते हुए। तो जब अम्मी चले गए तो बस पीछे पे फैमिली में तो कुछ भी नहीं रह जाता ना ट्रांसजेंडर के लिए। कोई बहन भाई? जी। कुछ भी नहीं? बहुत कम, बिल्कुल राब्ता नहीं करते, कभी बिल्कुल, नहीं पूछते? बहुत कम। जब आपने घर छोड़ा तो पहली रात कितनी मुश्किल थी, कहाँ गुजारी? बस जब घर से निकले तो बहुत सारी मुश्किलात थी, बहुत प्रॉब्लम थी, बस फिर अपनी कम्युनिटी में ही आ गए। आपने किस उम्र में घर छोड़ा आरजू? मैंने भी मैट्रिक के बाद ही घर छोड़ा। हम लोगों को ये क्यों लगता है कि जब ख्वाजा सरा दुनिया में आता है तो ख्वाजा सरा का कसूर होता है? हमें ये बात क्यों समझ नहीं आती कि जिस तरह अल्लाह ने मर्द और औरत को बनाया, ख्वाजा सराओं को भी तो अल्लाह ने बनाया अल्लाह है ने ना? बनाया। देखिए ना, लेकिन ये- जिससे आप लोग आए हो, जैसे आप लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसी तरह हमने भी 9 माह अपनी माँ की कोख में रहे। अगर आपको ताकत दी जाए कि जिंदगी में कोई एक चीज है जो बदल दो, आप तीनों क्या है जो बदलो? हम लोग कुछ करना चाहते हैं, अगर दुनिया करने देगी तो करेंगे ना। ज़ारा, आप क्या करना चाहती हो? इतने लोग आपको सुन रहे हैं, आप बताओ आप क्या करना चाहती हो? मैं इन लोगों के लिए करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा कुछ हो, हम्म, ये लोग अपना काम करें, बिल्कुल। बैगिंग ना करें। ये बहुत बुरी चीज़ है, इस वजह से हमारी ट्रांसजेंडर की जो है ना Respect जिंदगी नहीं है, बहुत मुश्किल हो गई है। हम्म, तो हम चाहते हैं कि हम अपना काम करें,
मतलब कि जिस लेवल से ये हैं, मतलब अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे कम हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इनके लेवल के मुताबिक इनके काम होने चाहिए। कोई होटल हो जाए, जैसे पहले लोग थे अपने घरों में काम के लिए रखते थे, बादशाहों के दौर से ये लोग चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा। पहले भी उन लोगों के घरों में भी ये होते थे, तो आज भी क्यों नहीं ये लोग रख सकते? आज भी हो सकता है ना, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करें तो फिर ना, हमें हुकूमत से नहीं है कोई भी मुतालबा, हमें आवाम से है, क्योंकि हमें हुकूमत कुछ नहीं कहती, हमें आवाम कहती है, हमें आवाम वोट करती है। मतलब हमारे लिए तो मुआशरा मतलब है ही नहीं ना, बस हम लोग तो अपनी कम्युनिटी के अंदर खुश भी रह सकते हैं, अपनी ज़िंदगी अगर दुख है तो भी इनके साथ है। भाई आप लोग भी तो हो ना, आप लोग बाहर जाते हो, आप लोग को वोटिंग क्यों नहीं करते? आम लोगों ने मेकअप किया होता है, आम लोग घूमते हैं, बाहर जाते हैं, तो उन लोग को क्यों नहीं वोट करते? मतलब हमें ही क्यों? यानी कि आपको ये लगता है कि ज़ारा हर ट्रांसजेंडर भीख मांगने वाला नहीं है? नहीं है, इनमें इनकी पार्टीशन है ना। आप देखें ना, औरतें हैं, जैसे आप पढ़ी लिखी हैं, आप हमारे ऊपर काम कर रही हैं, एक औरत है वो घर पे बैठी है, वो अपनी खानादारी कर रही है, अपने बच्चे संभाल रही है, ठीक है, एक औरत है वो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है। ऐसे ही हमारी कम्युनिटी है, इसमें सब एक जैसे नहीं जी है। हम लोग देखें, मैं भी फंक्शन करती हूँ, ये आरजू भी फंक्शन करती है, लुबना बैटरिंग करती है, मतलब हमने मिलके सोचा है, हम सब ने, इन्होंने सोचा है, इन्होंने मुझे बोला है कि आप आगे आओ, हमारे लिए कुछ करने की मतलब कोशिश करो। मैंने इनको बोला है कि बैटरिंग के लिए नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं करूँगी तो आप लोग के जॉब्स या काम के लिए मैं खड़ी होंगी, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपना रिस्क हलाल कमाओ, आप लोग की पाकिस्तान में इज्जत हो, दुनिया में इज्जत हो, दुनिया में हमारा नाम हो। देखिए आप औरत है, आप आपकी एक जेंडर है, हम लोगों में दो जेंडर हैं, हम लोग मर्द भी हैं, हमारे औरत भी हैं, हम लोग ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं अगर क्या कुछ बात हमसे है। करवाना चाहे तो। क्या बात है। जी हम लोगों के पास दो चीज़ें, हम लोग अगर करना चाहते हैं ना, हुकूमत हमसे करवाना चाहिए, तो हम लोग मर्द और औरत दोनों से कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं, और दोनों के काम बहुत अच्छी तरह जी कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह कर सकते क्या बात है। जी। आपको पता है आपके लफ्जों में ज़ारा इतनी ताकत है, हैं। जी इतनी ताकत है, और मुझे यकीन है थैंक कि जो लोग खुद को अपने दूसरों से बरतर समझते हैं ना, जी। आज उनकी नजरें शर्म से झुकेंगी, यू। जी क्योंकि सबसे पहले तो हम इंसान है ना, बाकी जी। चीजें तो उसके बाद। बाद में देखिए ना, हमारा जो, हम मुस्लिम हैं, हम लोग कब्रिस्तान में भी जाते हैं तो हमें हुक्म है कि हम लोग जब कब्रिस्तान में जाएं तो हम लोग सलाम पेश करें कि अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। तो मतलब हमारे रास्ते में कोई पत्थर है तो हमें उसे भी हटाने के लिए मतलब सवाब मिलता है। तो ये कैसा मुआशरा है कि मतलब हमें एक इंसान को इग्नोर करते जा रहे करते जा रहे, चाहे हम थर्ड जेंडर है हमारी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हमारा जो इस्लाम है हमें तो वो छोटी छोटी चीज़ों से रोकता है, तो कैसे तुम लोग किसी को हूट कर सकते हो कि तुम लोग, कोई लोग हमें छक्का बोल रहे हैं, कुछ लोग हमें कुछ कह रहे हैं पीछे से, कोई लोग हमें पीछे से भिखारी कह रहे हैं, तो मतलब कि नहीं ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों के लिए मैं भी आगे आई, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ इन लोगों को आप सोच नहीं सकती, जब तक मैं नहीं आई थी मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरा प्रोफेशन था डांस, मैं अपनी गाड़ी में बैठी, मैं चली गई, मुझे मतलब कि इन चीज़ों की मतलब मुझे नहीं हो रहा था मेरे साथ, मुझे एक रिस्पॉन्स मिल रहा था। जब मैं इनके लिए निकली हूँ ना बाहर, तानों में गई हूँ, लोगों से मिली हूँ, तो मुझे पता चला कि वाकई ये लोग बिल्कुल, इन लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा बाहर। मतलब मुझे कोई भी आके कहता था, लुबना आके बोलती या बिजलीबाजी आके बोलती या कोई भी आके बोलता, मैं इन लोग पे यकीन नहीं करती थी, मैं कहती थी नो, ये लोग झूठ बोलते, ये लोग बैटरिंग करते हैं इस वजह से, ये लोगों से लड़ते झगड़ते हैं इस वजह से। लेकिन जब मैं निकली तो मुझे पता चला कि वाकई इन लोग की ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इन लोग की ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कितने साले माशरे में रहते हैं हम जी, कि हम दिन रात कितने लोगों के दिल तोड़ते हैं, और फिर हम कैसे सुकून से फिर सोते अपने हैं। आप को इंसान कहलाते हैं, कहते हैं हम इंसान हैं। सालगिरह आप लोग मनाते हैं, तो वो सुना है जिंदगी में एक बार होती है, वही हमारा एक खुशी का मौका होता है, जब हमें वो भी बताइए हम लोग, सालगिरह कैसे मनाते हैं। आरज़ू बताइए सालगिरह जैसे कैसे मनाते जैसे हैं। आप लोगों के घर किसी की बेटी की शादी जी। है या बेटी की शादी है, आपकी फूफो या आपकी खालाजाद आई है, वो आपको कुछ पैसे इस्लामी के तौर पर दे के जा जी, रही है। जी। जब उनके घर आपके घर कोई शादी होगी, फिर वो आएंगी, वो आप 5,000 दे के आएंगे, या फिर वो आपके 5,000 या इनके घर का घर और 5,000 वादा करा के जाएंगे। इसी तरह हमने भी है।
तो आप सालगिरह को शादी की तरह सेलिब्रेट करते हैं नहीं, शादी की सालगिरह तरह को सालगिरह सालगिरह की की तरह तरह सेलिब्रेट करते हैं। और जिंदगी में एक बार क्यों करते हैं? क्योंकि नहीं। हम तो सालगिरह हर साल हम भी मनाते हर हैं। साल हम लोग मनाते भी हैं। बार बार करना चाहते हैं। असल में हमें इन चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आती है जब हम लोग जाते हैं परमिशन लेने के लिए। मतलब हमारी कोई भी चीज़ जो हम लोग इज्तिमा करते हैं या जहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पहले पुलिस से, सबसे पहले पुलिस आती उनको तो है, बोलने का भी वो नहीं प्रॉब्लम करती है कि तुम लोग इधर इकट्ठे हुए, तुमने परमिशन ली, एनओसी ली, क्या किया क्या नहीं। अब देखिए आप भी सालगिरह करते हैं, आपको तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, आप करते तो हमें प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम लोग एक ही दफ़ा करते हैं या 2 दफ़ा करते हैं या कह लो या 3 दफ़ा करते, मतलब क्योंकि एनओसी लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इस वजह से कुछ लोग तो अपना दिन में ही खुशी रख लेते हैं कि मतलब दिन में अपने एक जगह पे इकट्ठे हो गए तो अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर लिया बस। आरज़ू, आप मिलते हो अपने घर वालों से, राब्ते में हो? राब्ते में। ऐसे कई ख्वाजा सरा दोस्त हैं जो जिनको इजाज़त नहीं कि वो घर वालों से मिले, लेकिन वो जो भी कमाते हैं वो उनको पहुंचाते हैं। बस यही है तो ना। ये अपने ऐसे कैसे होते हैं कि जो आपको तो नहीं अपना रहे लेकिन जो आप कमा कर दे रहे हैं वो हंसी खुशी रख लेते हैं? पैसा जरूरत है, पैसा ज़रूरत है, अपने ज़रूरी नहीं होते। अपने जरूरत तो पैसा चाहिए। अगर आपने चाहिए हो तो फिर वो बाहर क्यों बेचे? तो फिर तो ईद भी नहीं मनाते होंगे। आपस में, क्या होती है ईद? आपस में सहेलियों की तरफ, इस लुबनाबाजी ने कुछ बना लिया, ये हमारे घर लेके आ गई, हमने कुछ बना लिया, हम इनके घर लेके चले गए। ऐसे 3-4 इकट्ठी दोस्त हैं, 5वीं छठी के घर, और फिर ऐसे ऐसे अपनी सेलिब्रेट करते हैं ईद, और शाम हो जाती है फिर अपने अपने घरों, अपनों के बगैर, माँ बाप बहन भाइयों के बगैर। अगर किसी ने ख्वाजा सरा का दुख देखना है ना तो ईद के दिन आके उसके घर में देखे, पर इतना किसी के पास टाइम ही कहाँ होगा। अपनी ईद की खुशियों में हर कोई बिजी हो। सब लोग अपने बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ हो, लेकिन हम अपनी सहेली, सबसे ज्यादा कौन याद आता है घर में? माँ बाप, बहन भाई, बस जिनके माँ साथ सबसे बचपन ज्यादा गुजारा है। माँ सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। माँ ऐसी होती है ना कि अगर जमाना कुछ भी बोल दे मगर वो एक ढाल बनकर अपने बच्चों बिल्कुल, को, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने तो पैदा किया जी। होता है ना। और तभी तो अल्लाह भी कहता है कि मैं माँ 70 माओं से ज्यादा प्यार ज्यादा करता प्यार हूँ। करता तो जब अल्लाह अपनी मोहब्बत में कोई तकसीम नहीं करता तो हम इंसान क्यों करते हैं? हूँ। बस ऐसे ही। अब देखे बचपन में जब मुझे मेरे अब्बू मारते थे ना, तो मेरी अम्मी आगे आती थी कि इससे नहीं मारो, इससे नहीं मारो, क्योंकि मुझे कहते थे तुम लड़कों के साथ खेलो, उनके साथ क्यों नहीं खेलते। मैंने कहा मेरा नहीं दिल लगता, क्योंकि वो हुटिंग करते थे, छेड़ाछाड़ी करते थे, इस वजह से। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है आरज़ू? मेरी सिस्टर और मेरी गुरु आपकी सिस्टर का क्या नाम है? अनम। अनम। आप उनसे राब्ते में हो? हाँ। ईद पे मुलाकात होती है, फोन पे बात होती फोन पे है? बात होती है बस। मुलाकात क्यों नहीं होती? मुलाकात होती है बस, जाएं कैसे जाएं, जाएंगे तो सारी बातें मोहल्ले वाले देखेंगे, बोलेंगे "ओ, ये खुसरा आ गया, हिजरा आ गया, ये आ गया वो", बदनामी के डर से, कि माँ बाप बोलते हैं कि तुमने हमें बदनाम किया। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि अपने लोग अपनाना चाहते हैं लेकिन माशरे के डर से आपको मिलने नहीं देते। बिल्कुल। अब एक ट्रांसजेंडर है, वो सारी जिंदगी कमा के घर देती रही है, उसके जो मतलब ये गुर्दे फेल हो गए, उसको प्रॉब्लम हो गया, तो हमारी ट्रांसजेंडर है, वो जो है शावर से है, बिलोंग करती है, तो वो इन पे काम करी, एक्टिविस्ट है, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है। तो उसने जब उसके माँ बाप से राब्ता किया कि आप आएं, आपके बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप इसको देखें, तो उनका कहना था कि हाँ हम आएंगे, जब लास्ट में होगा तो हम आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। हालांकि मुझे भी पता था और वो नादरा को भी पता था कि ये जो भी कमाती है, भले ये बीमार है, जो भी कमाती है ये अपने घर देती है। उसके बावजूद जब उसकी डेथ हो गई तो हम लोग सोच रहे थे कि वो लोग आ रहे हैं इसको लेने के लिए, मतलब कि इसको लेने के लिए अपने आ रहे हैं। जब वो आए उन्होंने मुंह देखा है, मुंह देख के कहते हैं कि जी जो भी आपने करना है इसको कर दें, हम लोग जा रहे हैं। शिकायतें तो बहुत होंगी आप लोगों को ना हमसे? जी हमें बहुत ज्यादा शिकायतें हैं मुआशरे से। लुबनाबाजी ने तो कहा था कि मुझे कोई शिकायत नहीं, नहीं, हमें फिर भी मुआशरे से चाहती बहुत हूँ शिकायत कि आप लोग बताएं, क्योंकि जब तक आप हमें गलतियां नहीं बताएंगे जी। तो हम तो वैसे ही सीखना नहीं चाहते। आप हमें बताएं कि हमारे अल्फाज, हमारी बातें, हमारी आवाज कितने दिल दुखाती हैं और कितना मुश्किल होता है आपके लिए हर रोज जीना। और हर जी रोज तो आप मरना, ही रहे हो। जी हर रोज हमसे जीना और हर पूछे, रोज जब मरना। कोई बंदा गाड़ी का शीशा ऊपर करता है, धुधकारता है, तो हमसे पूछे कि वो क्या होता है। लोग तो
मतलब करते हैं ना बातें बहुत ज्यादा, लेकिन कभी हमारे अंदर आके तो देखें कि हम क्या हैं। कोई एक दिन हमारी जिंदगी जी के दिखाए। ये मैं कहती क्या हूँ है? कोई हमारी तरह एक दिन बैगरिंग करके दिखाए, एक दिन परफॉर्म करके दिखाए, हमारी तरह पैसा कमा के दिखाए। हम कहते हैं कि कोई आए हमारे सामने एक दिन के लिए। हमने देखा है कि कोई डीपीओ, कोई बच्चा बीमार है तो वो कहता है मुझे एक दिन के लिए डीपीओ बनना है, तो उसको एक दिन के लिए डीपीओ बना दिया जाता है, वो घूम रहा है, उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। मैं कहती हूँ कोई एक अफसर आके ख्वाजा सरा बन के दिखाए एक दिन के लिए, इन लोगों को पता चलेगा कि इन लोगों को क्या हकूक है, इनको देना या नहीं देना। जब इतनी नफरत और इतनी हकारत आप लोग महसूस करते हो रोजाना हर दिन, माशरे से नफरत नहीं होती, फिर कैसे इतना खुशियां, या ये सब झूठ होता है? दिखावा है बाजी, मुंह के मुस्कुराहट अंदर के दिल के आपने हाल हमें छेड़ा है तो खोलना। देखा है ना, क्या हम लोग थकते नहीं हैं आप लोग इतना 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 दिखावा कर करके? थक बस नहीं क्या जाते? करें। आदत हो गई। अभी थके तो आगे आने की कोशिश कर रहे कि कुछ करें, तो बाजी अपने लिए कुछ करें। जाते जाते अगर मैं आप तीनों से ये कहूँ कि जी, अगर आपके घर वाले इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें? लुबना बाजी, आप गुरु हैं, सबसे पहले आप बताएं। मैं कहना चाहूँगी कि अभी मज़ीद भी मैं कोई अपने घर वाले के लिए टेंशन हो तो मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहूँगी। मैं जिस हाल में भी हूँ खुश हूँ, वो खुश रहें, मेरी उनकी खुशी में मेरी खुशी। वाह, ये होते हैं बड़े दिल वाले लोग जो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं ना। ज़ारा क्या कहना चाहेंगी? बस मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जितने भी बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, सब लोग को अल्लाह खुश रखे और जहाँ भी रह रहे हैं अपने अच्छे तरीके से रहें, और अल्लाह ताला उनको और दे, रिस्क दे, खुशियाँ दे। अपने लिए क्या दुआ मांगती है ज़ारा? अपने लिए मैं दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला बस हमारे लिए कुछ अच्छा कर दे, क्या हम लोग अपनी इज्जत की ज़िंदगी जीना शुरू करें। जी। आरज़ू, अपने बहन भाइयों को, घर वालों को कुछ कहना चाहोगी? बस मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप से नहीं, सब माँ बाप, सब बहन भाइयों से कहती हूँ, खुदारा अगर आपके घर कोई ख्वाजसरा पैदा हो जाता है ना तो उसे ऐसे धुतकार करिए, उसे सीने से लगाइए, ना कि उसे घर से बाहर निकालिए। बहुत बहुत शुक्रिया आरज़ू, बहुत शुक्रिया ज़ारा। आज के बाद हमें ये सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं और हम अपने रवैये को कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि जिंदा रहना और अच्छी जिंदगी गुजारना सबका हक है। हम बढ़ेंगे